प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम का जो बुक आता है स्मार्ट स्कैन सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोग देख रहे थे सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें सर्वेइंग सब्जेक्ट में हमारा आज का जो चैप्टर्स होने वाला है या टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कर्व। तो कर्व क्या होता है? तो ये डिफाइन किया जाता है एज द आर्क विद सम फाइनाइट रेडियस प्रोवाइडेड बिटवीन इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट्स टू ग्रेजुअली नेगोशिएट अ चेंज इन डायरेक्शन। नेगोशिएट अ चेंज इन डायरेक्शन माने एक स्ट्रेट लाइन है और उसके डायरेक्शंस को हमें चेंज करना है। तो एक फाइनाइट रेडियस प्रोवाइड करके हम धीरे 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 उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो वो फाइनाइट रेडियस का आर्क कहलाता है क्या? कर्व। क्या कहलाता है? कर्व। कर्व जो है हमारा दो तरीके का होता है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व और एक होता है वर्टिकल कर्व। एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व और एक होता है वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व को हम सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व में डिफाइन करते हैं, मतलब दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सर्कुलर कर्व, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। ट्रांजिशन कर्व में आता है क्यूबिक पैराबोला, स्पाइरल कर्व और लेमनिस्केट कर्व। वर्टिकल कर्व्स में आपका आता है समिट कर्व और वैली कर्व। समिट कर्व और वैली कर्व। अगला है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व अ कर्व विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल आर्क। अ कर्व विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल आर्क ऑफ ए सर्कल कनेक्टिंग टू अ स्ट्रेट। तो उसको बोला जाता है सिंपल कर्व। माने दो स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट करने के लिए जो एक आर्क हम प्रोवाइड करेंगे, सिंगल आर्क, वो कहलाएगा सिंपल कर्व। उसको क्या बोलेंगे? सिंपल कर्व जो है बोलेंगे। उसके बाद आता है आपका कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व में जो है ये कंसिस्ट करता है दो या उससे ज़्यादा आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई, यानी अलग अलग रेडियस के दो या दो से अधिक डिफ्लेक्ट करता है इन सेम डायरेक्शन और ले किया जाता है ऑन द सेम साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट। सेम साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट की ओर उसको लेइंग किया जाता है। तो वो जो कर्व वहां पे जनरेट होगा वो कर्व कहलाएगा हमारा कंपाउंड कर्व। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये आपका जो है कर्व कहलाएगा दो या दो से अधिक रेडियाई वाला, तो वो कहलाएगा कंपाउंड कर्व। फिर आता है आपका रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है रिवर्स कर्व। ये टाइप होता है कर्व का जिसमें दो सर्कुलर आर्क होता है या सिंपल कर्व होता है ऑफ सेम और डिफरेंट रेडियस, या तो सेम रेडियस का या डिफरेंट रेडियस का, हैविंग देयर सेंटर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन टेंजेंट। यानी कॉमन टेंजेंट के अपोजिट साइड्स में होते हैं और सेंटर उसके, माने एक का सेंटर लेफ्ट में है तो एक का सेंटर राइट में होगा, लेकिन टेंजेंट जो होगा वो कॉमन होगा। कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ये एक रोड है तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, यानी एक का तो ये सेंटर हो जाएगा और एक का इधर सेंटर हो जाएगा, लेकिन टेंजेंट आपका ये रहेगा। ठीक है, टेंजेंट आपका सीधे रहेगा। तो ये हमारा रिवर्स कर्व जो है आपका बनता है। इफ टू लाइन मीट्स at a very small angles, if
two line meets at a very small angle, reverse curve is better option to connect them. यानी दो लाइन के बीच में बहुत ही स्मॉल एंगल है ना, तो उस कंडीशन में रिवर्स कर्व जो है हम प्रोवाइड करेंगे या प्रेफर करेंगे। अगला सवाल है, अगला जो पॉइंट्स है वो है ट्रांजिशन कर्व। इससे रिलेटेड 2022, 23 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। एक ऐसा कर्व जिसका रेडियस जो है वेरी करता है, एक ऐसा कर्व जिसका रेडियस वेरी करता है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व को हम स्पाइरल कर्व या एजमेंट कर्व के नाम से भी जानते हैं। स्पाइरल कर्व या फिर एजमेंट कर्व के नाम से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल और क्लोथोइड कर्व जो कि फुलफिल करता है कंडीशन ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व का। क्यूबिक पैराबोला, बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व, this is the ideal shape of transition curve, 2023 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। समिट कर्व 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व इन विच टू ग्रेड्स मीट एट समिट हैविंग कन्वेक्सिटी अपवर्ड साइड, जिसे हम समिट कर्व कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समिट कर्व कहते हैं। पैराबोला जो है वो आइडियल शेप होता है समिट कर्व का। पैराबोला जो है वो आइडियल शेप होता है समिट कर्व का। वैली और सैग कर्व, इट मीट्स एट वैली और कन्वेक्सिटी have downward side, it meets at valley and convexity have downward side। एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, एलिमेंट्स अगर हम बात करें सिंपल सर्कुलर कर्व का तो यहां पे आपका आता है बैक टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट का है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये एंगल जो बनता है एक्सटेंड करके वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन एंगल। ये जो पॉइंट है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लेंथ टेंजेंट लेंथ कहलाता है। ये जो रेडियस है ये हमारा पॉइंट्स हो गया, तो ये रेडियस है, तो रेडियस के बीच, दो रेडियस के बीच का एंगल सेंट्रल एंगल कहलाएगा। ये आपका हो जाएगा लॉन्ग कॉर्ड और ये आपका मिड ऑर्डिनेट, ये आपका कर्व हो गया। और ये आपका अपेक्स डिस्टेंस, ये क्या हो गया, अपेक्स डिस्टेंस। और ये जो टेंजेंट है यहाँ पे, ये जो टेंजेंट था ये बैक टेंजेंट था और ये आपका फोर टेंजेंट है बी। अब हम डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे, बैक टेंजेंट और फर्स्ट टेंजेंट। तो एक टेंजेंट प्रीवियस टू द कर्व, फॉरवर्ड टेंजेंट और सेकेंड टेंजेंट, टेंजेंट फॉलोइंग द कर्व, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PI, द पॉइंट वेयर बैक एंड फॉरवर्ड टेंजेंट इंटरसेक्ट, जहाँ पे बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ कर्व PC,
point where curve changes its alignment, point where curve changes its alignment from a straight to curve, it is beginning of curve, ये beginning होता है आपका curve का. Point of tangency, point of tangency, the point at which curve changes its alignment. The point of tangency एक ऐसा point होता है जिस पे अलाइनमेंट जो होता है वो चेंज करता है फ्रॉम कर्व टू स्ट्रेट, कर्व चेंज करता है तो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये एंड ऑफ कर्व होता है. ये क्या होता है? एंड ऑफ कर्व जो है आपका होता है. इंटरसेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल थीटा, इट इज द इंटीरियर एंगल, ये जो है इंटीरियर एंगल है बिटवीन बैक एंड फॉरवर्ड टेंजेंट. इंटरसेक्शन एंगल, इट इज द इंटीरियर एंगल बिटवीन बैक एंड फॉरवर्ड टेंजेंट. डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, एक्सटीरियर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एक्सटीरियर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फॉरवर्ड एंड rear tangent, forward and rear tangent. Tangent length, distance between point of tangency and point of intersection, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को टेंजेंट लेंथ बोलते हैं. एक्सटर्नल और अपेक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है अपेक्स डिस्टेंस. लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, कर्व्ड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच में कर्व का जो लेंथ होता है, कर्व्ड का डिस्टेंस, वो कहलाता है लेंथ ऑफ कर्व. लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये स्ट्रेट डिस्टेंस होता है बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्व प्लस या एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. मिड ऑर्डिनेट, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ कर्व एंड मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कर्व एंड मिड एंड पॉइंट ऑफ कर्व, तो कहलाता है मिड ऑर्डिनेट. नॉर्मल कॉर्ड, horizontal distance between two successive regular station in on the curve, वो कहलाता है नॉर्मल कॉर्ड. सब कॉर्ड, it is an any chord shorter than normal chord, it is an any chord shorter than normal chord. Right hand curve, right hand curve, if curve deflects to the right hand side, if the curve deflects to the right hand side of the progress of survey work, तो वो कहलाता है राइट हैंड कर्व. लेफ्ट हैंड कर्व, कर्व डिफ्लेक्ट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे वर्क, तो वो कहलाता है लेफ्ट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व. इंपॉर्टेंट formula related to elements of simple circular curve, important formula related to elements of simple circular curve. Length of curve, L is equal to pi r delta by 180 degree. Length of tangent या tangent length, T is equal to r tan delta by 2. Length of long chord, L is equal to 2r sin delta by 2. Apex distance, E is equal to r into sec delta by 2 minus 1. Mid ordinate, M is equal to r into 1 minus cos delta by 2 is equal to 2r sin square delta by 4. Designation of curve, designation of curve by radius of curvature, by degree of curvature. Degree of curvature, degree of curvature
इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, जो एंगल सबटेंड किया जाता है आर्क द्वारा या एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड, कॉर्ड के द्वारा, ऑफ 30 और 20 मीटर लेंथ, 30 और 20 मीटर लेंथ ऑफ चेन एट सेंटर ऑफ कर्व, एट सेंटर ऑफ कर्व। तो आर यानी रेडियस इज इक्वल टू 1 चेन लेंथ इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 8, यानी 1719 बट्टा थीटा फॉर 30 मीटर चेन के लिए रेडियस का ये फॉर्मूला होता है। किसमें? जब हम कर्व चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब। और अगर हमारा 20 मीटर वाला चेन है तो रेडियस आर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1146 बटा थीटा। तो ये 30 मीटर वाला चेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपका जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में 2022 के एग्जाम में। कॉर्ड जो है कॉर्ड डिफिनेशंस इज यूज्ड इन केस ऑफ रेलवे, कॉर्ड डिफिनेशंस इज यूज्ड इन केस ऑफ रेलवे, आर्क डिफिनेशंस is used in case of highway, arc definitions is used in case of highway। तो ये जो है ध्यान रखना है, कॉर्ड डिफिनेशंस यूज किया जाता है रेलवे के केस में और आर्क डिफिनेशंस यूज किया जाता है आपका हाईवे के केस में। डिग्री ऑफ रेलवे कर्व, रेलवे कर्व का डिग्री कितना होता है? तो 1 डिग्री से 6 डिग्री, 1 डिग्री से 6 डिग्री। डिग्री ऑफ हाईवे कर्व, डिग्री ऑफ हाईवे कर्व 1 डिग्री से 20 डिग्री होता है। रेडियस एंड वर्साइन रिलेशन ऑफ कर्व, रेडियस एंड वर्साइन रिलेशन ऑफ कर्व, v इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई बी आर, वी सी एंड आर इन मीटर, v इज इक्वल टू 125 सी स्क्वायर बाई आर, C and R in meter and V in centimeter, V is equal to 1.5 into C square by R, C and R in feet and V in inch। सेटिंग आउट ऑफ कर्व, सेटिंग आउट ऑफ कर्व, तो इसमें सबसे पहला मेथड है लीनियर मेथड। क्या है? लीनियर मेथड। इस मेथड में हम चेन और टेप का यूज करके करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, माने हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होता है, तो उस कंडीशन में लीनियर मेथड हम यूज करते हैं। या फिर जहाँ पे कर्व जो है शॉर्ट होता है वहाँ पे भी हम लीनियर मेथड का यूज करते हैं चेन और टेप के माध्यम से। लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ कर्व, लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ कर्व by offset or by ordinates from long chord, by offset or by ordinates from long chord, ox is equal to a square root r square minus x square minus r minus o naught। दूसरा है by successive bisection of chord, by successive bisection of chord, offset is equal to r into 1 minus cos theta by 2। तीसरा है by offset from tangent, by offset from tangent, ox is equal to r minus a square root r square minus x square जो कि परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए, और ox is equal to a square root r square plus x square minus r रेडियल ऑफसेट के लिए। चौथा है बाय ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड एंड डिफ्लेक्शन डिस्टेंस, ओ एन इज इक्वल टू सी एन बाई 2r, सी एन बाई 2r जो कि सी एन माइनस 1 प्लस सी एन, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस in this method an instrument such as theodolite, in this instrument such as theodolite with or without
tape or chain used, with or without tape or chain used. It is used when high degree of accuracy is required and curve is too long. तो यहाँ पे टेप का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हम थियोडोलाइट का यूज करके मेजरमेंट लेते हैं। तो ये एंगुलर मेथड है। एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ कर्व, इसमें सबसे पहला आता है टू थियोडोलाइट मेथड, मैंने 2 थियोडोलाइट का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये ज़्यादा सुटेबल मेथड होता है, जो बेस्ड होता है आपका प्रिंसिपल दैट डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन टेंजेंट and chord is equal to the angle which chord subtend at the alternate segment. alternate segment में chord जो है subtend होता है। One theodolite is kept at point of curve. One theodolite is kept at the point of curve and another is at point of tangency PT. Tachyometric method. Tachyometric method. In this method, a point on curve is fixed. A point on curve is fixed by the deflection angle. Deflection angle के द्वारा from rear tangent and measuring tachyometrically. Rear tangent and measuring tachyometrically distance of that point from point of curve. Distance of that point from point of curve PC. Rankine's method of tangential. Rankine's method of tangential और deflecting angle. इस मेथड में कर्व जो है सेट किया जाता है बाय टेंजेंशियल एंगल विद थियोडोलाइट एंड चेन या टेप। Rankine's method of tangential, it is also called चेन और थियोडोलाइट मेथड। इसको जो है चेन या थियोडोलाइट मेथड के नाम से जाना जाता है, रैंकाइन्स मेथड ऑफ टेंजेंशियल को। ये जो मेथड होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये जो मेथड होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है देन टैच्योमेट्री मेथड, है ना, टैच्योमेट्री मेथड के। तो ये 3 मेथड्स या सब मेथड होता है आपका एंगुलर का। तो जो कर्व टॉपिक था, है ना, कर्व, ये आपका जो है समाप्त होता है। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने बताए कर्व चैप्टर्स में या टॉपिक्स में वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।